चाहिए। नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से लड़कों को ना ये समझना चाहिए कि औरतों से बात करने का एक लहजा होता है, एक ढंग होता है कि नहीं? जी, है ना? बिल्कुल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। होता है। पर आप मुझे एक बात बताओ, फीमेल इंटरेक्शन जब ज़ीरो होती है बंदे की, तो जी, एंग्जायटी आती बिल्कुल आती है ना? है। और मैंने अगर और हम लोगों ने क्या सीखा है एज़ मेन, हुँ, एंग्ज़ियस सिचुएशंस में हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? फ्लाइट और फाइट। हुँ, ये तो हमेशा ही होता है, मैं झूठ हुँ, तो नहीं कहता हूँ। बिल्कुल नहीं। तो अब जब औरतों के साथ में फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स होता है, तो आधे हुँ, टाइम या तो भाई बंदा फाइट के नाम पे कुछ उल्टी-सीधी हरकत कर देता है और फ्लाइट के नाम पे उल्टी हरकत करके भाग जाता है। हुँ, दोनों केस में क्या हो रहा है? बंदी को लग केस रहा है लग कि रहा मैं है अजीब अच्छा। फील हो रहा है, बंदी को ऐसा फील हो रहा है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, हुँ, है ना? तो हमारे को ना लड़कों को ऐसे बताना चाहिए कि कैसे अगर तुम फीमेल्स के साथ बात कर रहे हो तो आपको एंग्जायटी में नहीं आना। ओह! फीमेल इंटरैक्शन हाँ, सिखाने आए हैं फीमेल आप? है ना? तो जैसे कि मैं ऐसे बोलता हूँ, जैसे लोग स्टेज फ्राइट को कॉन्कर करने के लिए ऐसे सोचते हैं कि भाई मेरे हुँ, को बहुत डर लगता है स्टेज फ्राइट पे, तो वो सोचते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि नशा कर लो। मेरे सामने जितने भी लोग हैं नंगे हैं। हाँ। है ना? तो हाँ, 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 अगर आपको एंग्जायटी हो रही है लड़कियों से बात करने के लिए, तो हाँ, आप जब बात कर रहे हो तो आप सोच लो कि हाँ भाई सामने जो बंदा है वो भी नंगा ही हाँ। है ना? तो जैसे आप हँसी रोकने के लिए सोचते हैं कि डेड बेबीज़ हैं हाँ, सारे, हाँ, यहाँ पे तो तो फिर ऐसे लड़कियों के लिए सोच लो आप। हाँ, सोच लो कि भाई उसने कपड़े नहीं पहने, तो फिर आपको क्या हाँ, लगेगा? हाँ, ठीक है भाई अब तो मैं बात कर सकता हूँ। हम तो ऐसे ही हैं। हम तो ऐसे ही अब तो हम खुल के बात करेंगे। जी। और क्या कोपिंग मैकेनिज़म्स हो सकते हैं? मैंने तो एक ही सोचा है भाई। भाई ऐसे सोच लो कि ये कोई लड़का फ्रेंड या है आपका ना? कोई है ना? मर्दाना दोस्त ही है। ऐसा कोई लड़की है, बस उसको ऐसे बोल दो कि अगर तू मेरे से बात कर रही है ऐसे करके हुँ, बात किया कर। हाँ, है ना? कि और एक एंटी सेमेटिक हैट पहन ले। ठीक है। मूंछ लगा ली एंटी सेम एक हैट लगा ली। अब हाँ भाई हाँ, अब तो ये नीरज ही हो गया तुम्हारा दोस्त। है ना? हाँ, ताली दो हाथ से बजती है भाई। बिल्कुल। इंटरैक्शन में लड़का और लड़की का दोनों का हाथ होता है। इट इज बेटर टू कम्युनिकेट कि मेरे को ये चीजें पसंद आती हैं और इस चीज से मेरे को एंग्जायटी होती है एज मैन। हुँ, तो मेरे को लगता है फीमेल पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाले बंदे के लिए थोड़ा ईज अप हो। हुँ, है ना? मतलब कि इंडियन औरतें नहीं सोचती, बहुत सेल्फिश होती हैं भाई इंडियन औरतें। वो नहीं सोचती हैं कि भाई लड़के पे क्या बीत रही होगी, वो कितना एंग्शियस होगा अभी। हाँ। तभी पहली मीट पे अपना असली नाम बता देगी तो पागल है। पागल है क्या भाई? है बताओ उसको कितनी एंग्जायटी हो रही है भाई, उसकी थोड़ी हेल्प कर। हाँ, उसकी थोड़ी हेल्प कर कि बोल नहीं सकती साली मैं प्रथम हूँ। बोल भाई मेरा नाम प्रथम है। हाँ, बोल अगर उसको फ्राइट हो रहा है बात करने में तो भाई थोड़े से कपड़े इधर उधर कर दो अपने, उसको भी लगे हाँ, हाँ भाई ठीक है कर सकते हैं बात। हाँ। गलत कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल नहीं भाई। भाई मैंने कुछ गलत कहा है भाई? हुँ, एंड भाई मैंने ना एक और चीज़ भी नोटिस करी है कि मतलब एज मेन हुँ, हमारे ऊपर ना बहुत एडेड वो भी रहता है डर कि हम लोग कैसे? कुछ ऐसा बोल देंगे बंदी को कि उसको हाँ, बुरा लगेगा। तो आधे टाइम ना हमारे ऊपर एक वो एडेड प्रेशर तो होता ही है कि हम लोग थोड़े हाँ, से करेक्ट वे में बात करें एंड एवरीथिंग ये वो। बट हुँ, मेरे को लगता है ऐसा नहीं होता। टेस्ट तो हुँ, करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जोक्स, हुँ, आपको नहीं पता कौन सा जोक चलेगा या नहीं चलेगा जब तक आप जाके स्टैंड हाँ, अप ओपन माइक में जाके वो टेस्ट नहीं करते। हाँ, है ना? तो हुँ, मैं तो ऐसे मानता हूँ कि आपको जो कॉन्वर्सेशन करनी है औरतों के साथ में आप वो सारी कर लो। पहली डेट पे। पहली डेट पे सारी कर लो एंड टेस्ट द हाँ, वाटर्स, सारी कर लो। हाँ। जो आपको लगता है कि हाँ ये ऑकवर्ड हो सकती है क्या, सारी कर लो पहली जो डेट पे। जो जो नहीं चल रहा फिर आपको पता होगा ना पता कि चल ये जाएगा काम नहीं कि करता। हाँ ये वाली कॉन्वर्सेशन के साथ नहीं कर सकते। हुँ, दैट इज़ वेरी ट्रू। दैट इज वेरी ट्रू। मैंने जिंदगी में 3 डेट्स करी हैं टोटल में। व्हाट इज़ द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट जोक दैट यू हैव डन ऑन अ गर्ल? मैंने एक बार एक बंदी से पूछा था कि फ्लैशिंग डज़न्ट काउंट। हाँ फ्लैशिंग डजंट काउंट बिकॉज देन इट्स नॉट अ जोक एनीमोर, या इट्स अ नेशनल इशू। इट्स अ नेशनल इशू। जी, 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 जी। ठीक है ठीक है। हुँ, एक लड़की से, ये जोक मेरा नहीं है, मैंने एक लड़की से पूछा था कि डू यू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ जेली बीन एंड अ चिक पी? वो हुँ, पूछती नो आई डोंट। मैंने बोला आई हैव नेवर हैड अ जेली बीन ऑन माय फेस। सही था भाई, उस बंदी को पता चल गया व्हाट इज शी गेटिंग इनटू। शी रियलाइज्ड हुँ। कि हाँ क्या है एंड एवरीथिंग। व्हाट शी साइन्ड अप फॉर। Yeah, what हुँ, she signed up for, and it is better to let a woman know what she's getting into before you coax her into it. हाँ, कि मिड रिलेशनशिप ऐसा हाँ नहीं मिड होना चाहिए। रिलेशनशिप मैंने तो ऐसा एक नहीं होना बच्चे से चाहिए कि भाई बंदी को एकदम से पता चल रहा है ये ऐसे कौन करता है भाई, ये ऐसी बातें हुँ, क्यों कर रहा है। नहीं भाई, तुम्हारे को औरतों को ना सरप्राइजेस गिफ्ट्स के तरीके से देने हैं, पर्सनैलिटी वाइज नहीं देने हैं। हुँ, क्यों? औरतों को वो नहीं पसंद। औरतों को पसंद है हाँ भाई इसने आज मेरे लिए ये किया, ये किया। नहीं, औरतों को वो सारी चीजें पसंद होती हैं। औरतों को ये नहीं पसंद होता कि भाई आज मैं गई, भाई ये तो अलग ही एक्ट कर रहा था और फिर हाँ, कहता आई थॉट तुम्हारे को सरप्राइजेस पसंद है, ये चीट करके आ गया, फिर बोलता मैं हम तो ऐसे ही हैं। ये सब तो नहीं चलता ना भाई। हुँ, इट इज बेटर टू हैव बीन रिजेक्टेड बाय 100 women than to have manipulated one woman into 100 हुँ, situations. दैट इज़ वेरी ट्रू। वेरी ट्रू भाई। प्रिंट दैट ऑन अ टी-शर्ट ब्रो। हाँ भाई। एंड मेरे को लगता है जब आप आदमी रिलेशनशिप में जाता है किसी औरत के साथ में, हुँ, एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की भी होती है कि अगर बंदा सब कुछ सच सच बता रहा है तो बंदी भी बताएं। हुँ, तो आई फील वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर आपको कुछ सप्लीमेंट चाहिए तो एज अ मैन यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट जिसके अंदर आप बोलो कि बेब यू कैन से एनीथिंग एंड आई वुड नॉट जज यू एट ऑल। हुँ, है ना? कि मतलब आप एक इस्टेब्लिश कर सकते हो कि ये कुछ भी करेगी मैं इसको जज नहीं करूंगा। हाँ, नहीं ठीक है? करूँगा। एंड एज मैन आई फील लाइक 100% ऑफ द टाइम्स लड़के ये इस्टेब्लिश कर देते हैं, हो जाता है ये। है लड़के ना? तो कर देते हैं, लड़कियाँ एक पर्दा रखती हैं भाई। लड़कियां ना हमेशा बोलती हैं कि आई विल नॉट जज यू।
आई विल नॉट जज यू वट एवर यू से, पर बहन मैं सही बताऊं ना, जो भी तुम बोलते हो ना, मुझे लगता है कि उसकी ना एक वो बनती है, जो भी तुम बोलते हो, जैसे कुछ हम टेक्स्ट टू स्पीच होता है ना, जैसे जो भी तू बोल रहा है ट्रांसलेटेड आ जाता है नीचे, कॉपीराइटर। मुझे लगता है कि अगर तू किसी भी औरत के साथ में इंसाइटफुल या फिर कुछ ऐसी बात कर रहा है ना, तो तेरी इनसिक्योरिटी का पार्ट है, वो साइड बाय साइड वहीं पर ही ट्रांसक्राइब होकर उसके ग्रुप चैट में जा रहा होता है। हाँ, और लड़कियां ऑडिट लॉग बनाती हैं, ऑडिट लॉग बनाती हैं। एंड बताऊं क्या, जैसे कि सपोज करो कि तुम और तुम्हारी बंदी के साथ में एक ऑकवर्ड डेट हुई थी, है ना, तो यू विल लाइक ठीक है भाई, हम इस चीज को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बीच में ही रखते हैं, हाँ, है ना। व्हाई इज इट कि ये इन्फॉर्मेशन उसकी दोस्त हीरल तक पहुंच रही है? हीरल तक तो व्हाई ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? हीरल थी उस डेट पे ना, है? हीरल ने बोला मुझे कि नहीं मेरे को किस्मत करो सबके सामने? हीरल ने 60 रुपए दिए उबर के? नहीं, नहीं ना। नहीं, फिर कौन है हीरल? उसको ये सब बातें क्यों पता है? मैं तो जाके नहीं बताता ऋषु को कि भाई मेरी बंदी ने ये किया है, मेरी बंदी ने वो किया है। हम ये सारी बातें बताऊं कब बताते हैं? जब वो खत्म हो जाता है। हीरल थी क्या डेट पे जब मैंने ओयो शेक मंगाया और वो कॉस्मोपॉलिटन ऑर्डर कर रही हाँ, थी? थी, बताओ। नहीं थी ना नहीं हीरल? थी। तो कैसे उसका अधिकार बनता वो हंसे मुझ पे? हाँ, कौन है ये? बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं थोड़ा भावनाओं में खो गया भाई। सॉरी भाई। हाँ, हो जाता है भाई कभी कभार, बहन चोद माँ चुदा हीरल। बट क्या था, हम लोग किस पे थे? हाँ, कि मतलब मेरे को लगता है कि एज फीमेल्स दे आल्सो हैव अ रिस्पांसिबिलिटी कि कम्युनिकेशन थोड़ा इजी हो, कि मतलब ऐसा एक स्पेस बने जहाँ पे बंदी कुछ भी बोल पाए अपने बंदे के लिए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हो। हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट? कि कैसे करा जाएंगे कि मतलब मेरी बंदी कुछ भी बोलेगी और मैं एक पल को भी नहीं सोचूंगा बहन चोद ये कितनी रिटार्डेड है भाई? क्योंकि देयर आर मोमेंट्स, आई एम टेलिंग यू, देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू आर जस्ट लाइक सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? कि यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ऋषि, राइट? कि मतलब तुम बस बैठे हो, इस लड़की ने, तुम्हारी बंदी ने तुम्हारे को कोई चीज बोली और तुम बस 5 मिनट तक बस ऐसे चेहरे बना के बस बैठे हुए हो। उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या 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 करना क्या चाहिए? मतलब कि क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं? क्योंकि लैशिंग आउट और लाफिंग ऑन हर फेस डज नॉट वर्क। ये तो मैं ट्राइड एंड टेस्टेड। सही है, तू बोलना यार। बताओ ना ऋषि भाई, आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में? क्या लगता है कि मतलब आपकी बंदी ने कुछ इतना आउटरेजियसली रिटार्डेड बोला है कि आपको लगता है भाई मैं क्या करूँ? यहाँ पे मैं इसको ये भी नहीं बोल सकता कि यू बीइंग वेरी रिटार्डेड राइट नाउ। हाँ, बगजे यहाँ से भी नहीं बोल सकते। बगजे यहाँ से भी नहीं बोल सकता, या फिर ये भी नहीं बोल सकता आई एम बिजी, या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि यार ये सब हो नहीं पाता। व्हाट डू यू डू? डू यू कॉल हर आउट ऑन हर बुलशिट पोलाइटली? उसको ढंग से तुम बिठाते हो और उसकी एक एक चीज को पकड़ के उसको बताते हो कि ये देखो यहाँ पे मेरे को ये फॉल्ट लग रहा है एंड एवरीथिंग, उसको अच्छे से बताते हो? या फिर तुम बस एक स्टेटमेंट बोलते हो? अर्पित भाई, यू डू यू। अर्पित भाई नहीं बोलना होता है, चुप रहना होता है। देखो अर्पित भाई, आर्गुमेंट जीत जाओगे, शादी हार जाओगे। मैं इसी यही चीज आपसे निकलवाना चाहता था। जितने भी मर्द बैठे हैं भाई यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि आपकी जो सो एंड सो है उन्होंने कुछ इतना बोल दिया है कि भाई ये क्या सुन लिया मैंने, समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा सुन लिया आपने, उस मोमेंट पे आपको ये नहीं करना कि भाई बिठाओ उसे, समझाओ और ये सब करो। ना ना ना, उसमें क्या होगा? आर्गुमेंट जीत जाओगे, एक हफ्ते तक वो ईगो पे लेकर बैठी हुई होगी और उसके बाद 2 हफ्ते तक आप अपनी ईगो बढ़ा के बैठे होगी कि मैं तो एंटीट्यूड आई और वो बस प्लॉट कर रही होगी कि मैं इसको कब हम्बल करूं। हाँ, और वो फटेगी एक दिन वो फटेगी कि तुम हमेशा यही करते हो, मैं ये कुछ भी बोलती हूँ। आपको क्या करना है, जैसे ऋषु भाई ने बोला, आप आर्गुमेंट जीत जाओगे, शादी हार जाओगे। जी बिल्कुल। यू हैव टू लेट, मतलब कभी कभार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जीत जाओ। हाँ, जैसे होता है ना कि मतलब छोटे भाई को जीतने दिया। हाँ, है ना कि मतलब जैसे वो नहीं होता पार्क में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बड़े भाई आते हैं, बॉल खिला दे। हाँ, ट्राई बॉल करा दिया, चक्का मार दिया, फिर आप खेल सकते हो यार। जैसे जब भी कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलता है तो वहाँ पे टीटी चल रही होती है, एमएलए एमपी आते हैं, तो उसके साथ में जो स्टार प्लेयर भी होता है वो ऐसे खेलता है जैसे कि वो लूला अपाहिज है है ना। तो यू नीड टू लेट हर फील कि हाँ शी मैटर्स व्हाटएवर। मैं मजाक में बोल रहा हूँ ये सारी चीजें, बट नहीं, जो मेरा मेन पॉइंट ये है कि नेवर लेट दी अदर पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो मेक हर फील कि वो आपसे नीचे है। नहीं, कभी नहीं। चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कभी भी ऐसा फील नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ना उसके बाद ना वो आता है बदला। फिर ना रिलेशनशिप में ये नहीं होता कि हम पास्ट में ऐसे थे, हम फ्यूचर में ऐसे थे। फिर रिलेशनशिप वही हो जाती है कि उस टाइम तूने ये किया था ना, याद है, अब मैंने ये किया था, याद है। अब फिर पता क्या होता है, फिर रिलेशनशिप में वो चीज हो जाती है, हर दोनों साइड ना फिर भैंचो लिखते रहते हैं, कुछ भी होता है, किसी कोई कुछ बताता नहीं कि आज उसने ये किया, वो लिख लेता है, अच्छा आज ये हुआ, ठीक है, बात नहीं करी, उसको सुलझाया नहीं, तो कर भोसड़ी के फकअप एक बार तेरी मां चोती हूं। मैं रुक जा, लिख लिया, ठीक है। हाँ, और बताऊं क्या, लड़कों के लिए दिक्कत होती है, लड़के नहीं लिखते, उनको तो वही होता है कि इसने कुछ बोला, वो चुप गई, दबा लिया। लड़कियां हर चीज जाती है, इनका ऑडियो लॉग बना हुआ होता है ग्रुप चैट में, इनके पास रिसीट होती है भाई, बकायदा रिसीट होती है। और जब वो चिट्ठा खुलता है, लड़कों को लगता है भाई मैं ना शायद से हूँ, मेरे में ना कुछ खोट है भाई। तो मैं जितने लड़के यहाँ पे मैं उनसे भी बोल रहा हूँ कि भाई तुम भी एक वो बना लो भाई, जर्नल या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे तुम ये सब लिख सकते हो कि बंदी ने क्या क्या फकअप्स किए थे। एंड यू शुड ऑल्सो गो बाय दिस रूल, दैट इज कॉल्ड द 3 स्ट्राइक रूल। हाँ, कि जैसी 3 बारी उसने कोई बकचोदी करी, 3 से ज्यादा बारी उसको नहीं भरना। 3 बारी हुआ, ठीक है भाई, मेरे को इसके बारे में बात करनी है, ये 3 बारी हो चुका है ये सिचुएशन, आप इसके बारे में। डू यू हैव एनी रूल्स व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स? मेरा जैसे 3 स्ट्राइक रूल है। अच्छा, तो तू 3 मौके देता है और उसके बाद फिर कॉल आउट करता है? हाँ, मतलब मैं करता हूँ ये नहीं कि तीन बारी फकअप हो गया तो बाय बाय, ये नहीं कि मतलब सपोज करो कि हम लोग किसी सिचुएशन में है, उसने कुछ ऐसी चीज बोल दी जो मेरे को चुप गई, या फिर उसने कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे चुप गया, ठीक है, वो मैं 3 बारी होने देता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि भाई ये चीज ना मेरे को अच्छी नहीं लगती और ये 3 बारी हो चुकी है। हाँ, जस्ट टू, एक तो होता है ना कि लीव है कि शायद दिस इज अ वन टाइम थिंग, एक तो होता है कि चलो भाई हो जाता है, और एक होता है कि भाई चलो लास्ट टाइम, तीसरी बारी बस।
हाँ हाँ और उसके बाद लाइक कि नहीं भाई ये बार बार हो रहा है, ये है क्या? I don't think so, भाई. You should give 3 strikes also. Call her out on the first time. बट वही है ना, फिर कॉलर आउट ऑन द फर्स्ट टाइम में वही चीज हो जाती है, आप आर्गुमेंट फिर जीत वो बोल जाओगे देगी ना. हाँ. दूसरी बार क्यों नहीं? But why don't you think कि तू 2 बार कर चुकी है? नहीं 2 बार में मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि थर्ड टाइम से चाम, गलती दोहरा दी ना भाई, गलती नहीं दोहरानी चाहिए. गलती दोहरानी नहीं चाहिए, बट थर्ड टाइम अगर कोई कर रहा है ना, फिर मेरे को मेरे को लगता तो है कि लगता है इसकी पहली बार फितरत ही है। बोल देना चाहिए भाई. पहली बार में फिर यार वो वाली चीज हो जाती है ना कि अगर तू पहली बार में अगर कर रहा है फिर तो मतलब यू आर नॉट लेटिंग एनी रूम फॉर कोई भी फकअप। पहली बार में भी ये कैसे हो गया, ये क्यों किया? हाँ, फिर तो यू आर बीइंग आइडियलिस्ट. हाँ फिर तो तुम आइडियल कि मतलब नहीं भाई मेरी रिलेशनशिप तो ऐसी ही होनी चाहिए, मेरी रिलेशनशिप में मेरा जो जाट फ्रेंड है वो सेक्सुअली इन्वॉल्व भी होगा। हाँ. एच का क्या मतलब है, सारे एच एच लिख रहे हैं।